आपने आमेर जयपुर स्कूल के अंतर्गत आने वाली चित्रशैलियों का या ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आने वाली चित्रशैलियों का यहाँ अध्ययन किया। विगत क्लास में हमने लास्ट अंतिम दौर में चित्रशैली जो पढ़ाई थी वो अलवर चित्रशैली थी, यही थी। और अलवर चित्रशैली के अंतर्गत जो हमने चित्रण बताए थे वो आप सभी जानते हो। गणिकाओं का चित्रण किस चित्रशैली में मिलता है? अलवर चित्रशैली में। पान खाते स्त्री के पतले होठ किस चित्रशैली का चित्रण है? अलवर चित्रशैली का। पारदर्शी वस्त्र किस चित्रशैली में देखने को मिलते हैं? अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव इसी शैली पर पड़ा। इसके विभिन्न चित्रकारों से हमने आपको अवगत कराया, ठीक कुछ विशेषताएं भी बताई गई। अभी अब यहाँ देखें तो आपका जो हाड़ौती स्कूल है उसके अंतर्गत जो चित्रशैली आती है मेन, ध्यान से सुनना उसको, बूंदी चित्रशैली। देखो सरल कितना है आप देखना, बूंदी चित्रशैली। पढ़ने के नाम पर कुछ है ही नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपकी सफलता असफलता स्वयं आपके ऊपर डिपेंड होती है, हमारा तो मामूली सा योगदान होता है। आप बूंदी चित्रशैली, इसमें अगर हम देखें तो पहला पॉइंट जो कंटिन्यू करता था सारी चित्रशैलियों में, स्वर्णकाल। बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल सभी स्टूडेंट जानता होगा। स्वर्णकाल कहलाता है महाराज उम्मेद सिंह का शासनकाल। उम्मेद सिंह का शासनकाल सभी स्टूडेंट जानता है, ठीक भाई। तो ये पॉइंट तो लगभग तुम सारी चित्रशैलियों में आपने कॉमन में पढ़ा है और सारा तुम्हें याद भी होगा, इसका भी याद है। नेक्स्ट, इस चित्रशैली को एक अन्य नाम या इसके उपनाम से भी जाना जाता है। बूंदी चित्रशैली का अन्य नाम, इसे पशु पक्षी चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है। जो कितना सरल है, पशु पक्षी चित्रशैली कौन सी, और बनी ठड़ी चित्रशैली कौन सी? किशनगढ़। नॉलेज। इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रण या प्रमुख चित्रित विषय व ग्रंथ, हम उस पर चर्चा करें तो इसमें आता है नायिका के स्नान का चित्र। नायिका के स्नान का चित्र किस चित्रशैली में देखने को मिलता है? बूंदी चित्रशैली में। नेक्स्ट, कमल से भरे सरोवर। कमल से भरे सरोवर, तारों भरी रात, नेक्स्ट, वर्षा में नाचता हुआ मोर। वर्षा में नाचता हुआ मोर। और प्रकृति वाले सभी चित्र, अर्थात इस चित्रशैली में मुख्यतः प्रकृति से जुड़े हुए चित्रों का चित्रण किया गया है। अगर सामान्य वे में हम चित्रण का आकलन करें तो ये देखते हैं कि नायिका का स्नान करते हुए चित्र इस चित्रशैली में देखने को मिलता है। कमल से भरे सरोवर, तारों भरी रात, वर्षा में नाचता हुआ मोर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि वर्षा में नाचता हुआ मोर किस चित्रशैली के अंतर्गत चित्रण हुआ? वो बूंदी चित्रशैली के अंतर्गत, ठीक भाई। और प्रकृति से जुड़े हुए चित्र किस चित्रशैली में देखने को ज्यादा मिलते हैं? बूंदी चित्रशैली में। नेक्स्ट, इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार। बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों में नाम आता है सुरजन सिंह, अहमद अली, और एक नाम आता है मतीराम। आदि चित्रकार इस चित्रशैली का माने जाते हैं।
ठीक भाई, सुरजन सिंह, अहमद अली और मतीराम। नेक्स्ट, इस चित्र शैली की विशेषताएं यदि देखें, विशेषताएं तो आप शायद बेहतर तरीके से जानते हैं। पशु पक्षी के रूप में अधिकांशतः किसका चित्रण हुआ है? वो आंसर आता है शेर, हिरन और बतख। शेर, हिरन और बतख। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो रंग, इस चित्र शैली में रंग देखने को मिलता है सुनहरा। और वृक्ष, किस वृक्ष का चित्रण इस चित्र शैली में ज्यादा हुआ है, बहुतायत हुआ है? ऑनलाइन स्टूडेंट को सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार भाई। वृक्ष कौन सा? खजूर। कौन सा? खजूर। ठीक भाई। हम एक पॉइंट और देख सकते हैं इसमें, महाराव उम्मेद सिंह ने बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया। ये आप जानते ही हैं, मैं इस चीज को महलों के अंतर्गत भी लिखा चुका हूं, तुमने शायद पढ़ा होगा। रंगीन चित्रशाला, मैंने नहीं बताया, लिखाया होगा मैंने। चित्रशाला का निर्माण करवाया, देख लो आप अपना, निर्माण करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। रंगीन चित्रशाला, ठीक, रंग विलास स्वर्ग कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, लिखाया होगा। तो उम्मेद सिंह ने जो चित्रशाला का निर्माण करवाया, इस पर बड़ी मात्रा में भित्ति चित्रण किया गया, इसीलिए इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है। इसी उम्मेद सिंह का शासनकाल बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। और इस बूंदी चित्रशैली को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, पशु पक्षी चित्र शैली। इस चित्र शैली में प्रकृति से जुड़े हुए चित्रों का ज्यादा चित्रण हुआ है। बाकी की चित्रणों के तहत यदि हम देखें तो नायिका का स्नान करते हुए चित्र, कमल से भरे सरोवर, तारों भरी रात और वर्षा में नाचता हुआ मोर। इसके प्रमुख चित्रकार हुए सुरजन सिंह, अहमद अली और मती राम। और इसकी विशेषताओं के अंतर्गत हम देखें तो पशु पक्षी के रूप में यहाँ शेर, हिरण और बतख का चित्रण देखने को मिलता है। सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है। और वृक्ष के रूप में खजूर वृक्ष का चित्रण मिलता है। ठीक भाई। इस हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण चित्रशैली पढ़ी जाती है, और वो है कोटा चित्रशैली। पहली बात तो मैं बता दूं, हाड़ौती स्कूल की मूल चित्रशैली जो है वो बूंदी चित्रशैली ही है। और तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि बूंदी रियासत से ही कोटा रियासत का जन्म हुआ। बूंदी पिता है तो बेटा कौन है? कोटा। ठीक, ये बहुत नॉलेज है तुम्हें। कोटा चित्रशैली, अगर इसमें ध्यान से सुने तो देखो कितना सरल है। पहली बात तो स्वर्णकाल, यदि हम स्वर्णकाल देखें तो उम्मेद सिंह का शासनकाल ही स्वर्णकाल कहलाता है। दोनों चीजों में एक नाम कॉमन मिल गया, उम्मेद सिंह का शासनकाल। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुने, इसके चित्रशैली के प्रमुख चित्रण। प्रमुख चित्रणों में दरबारी दृश्य, दरबारी दृश्यों का चित्रण किया गया है। युद्ध व शिकार का चित्रण, युद्ध दृश्यों का चित्रण मिलता है, शिकार का चित्रण मिलता है। लेकिन एक विशेष बात और मिलती है इस चित्रशैली में। देखो, कोटा चित्रशैली स्वर्णकाल, उम्मेद सिंह का शासनकाल ही स्वर्णकाल कहलाता है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें प्रमुख चित्रण क्या है? कितना सरल है, युद्धों का चित्रण, शिकार का चित्रण और दरबारी दृश्यों का चित्रण।
बताओ, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ याद नहीं करना है, 3 बातें याद करनी है। इस चित्र शैली में, इस चित्र शैली में रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। देखो, बिल्कुल डिफरेंट, किसी भी चित्र शैली में आपने ये चीज नहीं पढ़ी होगी। क्वेश्चन आपका सामान्य सा बनता है कि किस चित्र शैली में रानियों को या महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है? कोटा चित्र शैली। शिकार के चित्रण किस चित्र शैली में मिलते हैं? युद्ध या दरबारी दृश्य के चित्रण किस चित्र शैली में? कोटा में। ठीक भाई, तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत इन चित्र शैलियों का यहाँ आप बूंदी और कोटा का अध्ययन कर रहे हो। इसके बाद हम आपका कुछ देखेंगे नया, लेकिन अभी आप इसको यहीं पर नोट करेंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे। ठीक भाई, नए के साथ। लेकिन अभी आप इसको तुरंत नोट कर लें, टाइम ना लगाएं, क्योंकि आज ही प्रारंभ करना है और अभी पढ़ना है। उत्तर कर दिया।